इंडिया यूके ट्रेड पैक्ट सिर्फ हेडलाइन से कहीं ज्यादा है। यह लाखों लोगों के लिए एक पोटेंशियल गेम चेंजर है। महीनों की बातचीत के बाद नई दिल्ली और लंदन के लीडर्स एक डील को फाइनल कर रहे हैं जो हमारे खरीदने, बेचने और काम करने के तरीके को बदल सकती है। यह केवल टैरिफ और कागजात के बारे में नहीं है, यह भारतीय किसानों के लिए दरवाजे खोलने के बारे में है, टेक्सटाइल वर्कर्स के लिए और टेक प्रोफेशनल्स के लिए। ब्रेग्जिट के बाद यूके नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, एक बड़ी ग्लोबल भूमिका चाहता है। इस एग्रीमेंट का मकसद ट्रेड बैरियर्स को तोड़ना है, जिससे भारतीय सामान, मसाले, टेक्सटाइल, दवाएं ब्रिटिश शेल्फ्स तक आसानी से पहुंच सकें और यूके की सर्विस और मशीनरी भारत में आ सकें। दो डायनामिक इकोनॉमी के बीच एक स्मूथ, तेज इकोनॉमिक हाईवे की कल्पना करें। लेकिन असली सवाल, क्या यह पैक्ट रोजमर्रा की जिंदगी को बदल देगा या सिर्फ अखबारों के कॉलम भरेगा? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आगे क्या होता है। आइए इसके इम्पैक्ट को अनपैक करें। भारत और यूके के बीच ट्रेड पहले से ही एक साल में $35 बिलियन का है, लेकिन यह डील इसे एक दशक के अंदर $120 बिलियन तक पहुंचा सकती है। सबसे बड़े विनर्स भारतीय टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सर्विस, ऐसे इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। कम ट्रेड बैरियर्स के साथ भारतीय कपड़े और दवाएं यूके के बाजारों में भर सकते हैं, जबकि टेक फर्म्स को नए क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। एजुकेशन और रिसर्च के संबंध भी गहरे होंगे, जिसमें ज्यादा स्टूडेंट्स का एक्सचेंज और जॉइंट प्रोग्राम होंगे। ब्रिटिश कंपनियों को बदले में मशीनरी, फाइनेंस और प्रीमियम गुड्स के लिए भारत के बड़े बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। चैलेंज यह सुनिश्चित करना कि भारतीय बिजनेस कंपटीशन कर सकें और आगे बढ़ सकें, बड़े नंबर्स को वास्तविक प्रॉस्पेरिटी में बदलना। यह सिर्फ ट्रेड से कहीं ज्यादा है, यह ग्रोथ के लिए एक फाउंडेशन बनाने के बारे में है। लेकिन इसका जमीन पर लोगों के लिए क्या मतलब है? मूल रूप से यह डील लोगों और नौकरियों के बारे में है। ज्यादा एक्सपोर्ट का मतलब है फैक्ट्रियों के लिए ज्यादा ऑनर्डर, वर्कर्स के लिए ज्यादा शिफ्ट और सप्लायर्स के लिए ज्यादा बिजनेस। इकोनॉमिस्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर में रोजगार में तेजी आने की भविष्यवाणी करते हैं। यह पैक्ट ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट को भी आकर्षित कर सकता है, जिससे भारत में नई फैक्ट्रियां, टेक और मैनेजमेंट का ज्ञान आ सकता है। युवा भारतीयों के लिए आसान स्टूडेंट वीजा और वर्क परमिट यूके की एजुकेशन और ग्लोबल करियर के लिए दरवाजे खोल सकते हैं। राकेश शर्मा जैसे बिजनेस ऑनर्स और प्रिया मेहता जैसे टेक लीडर्स सुव्यवस्थित यात्रा और कोलैबोरेशन को गेम चेंजर के रूप में देखते हैं। मानवीय संबंध, टैलेंट, आइडिया और अवसर वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जमीन पर लोग इस नए दौर के बारे में कैसा महसूस करते हैं? भारतीय बिजनेस लीडर्स ऑप्टिमिस्टिक लेकिन रियलिस्टिक हैं। आनंद महिंद्रा इसे स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस कहते हैं। यूके के इनोवेशन को भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर के साथ जोड़ने का एक मौका। संजय अग्रवाल जैसे टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स कम टैरिफ का स्वागत करते हैं, लेकिन यूके के बाजार में जीतने के लिए क्वालिटी और डिजाइन की जरूरत पर जोर देते हैं। यह डील दरवाजे खोलती है, लेकिन भारतीय इंडस्ट्री को कंपटीशन के लिए आगे बढ़ना होगा। कुछ सेक्टर को कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और एक सुचारू बदलाव के लिए सरकारी सहायता महत्वपूर्ण होगी। सफलता सरकार, इंडस्ट्री और वर्कर्स के बीच प्रभावी इंप्लीमेंटेशन और कोलैबोरेशन पर निर्भर करती है। यह एग्रीमेंट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट से कहीं ज्यादा है। यह एक आत्मविश्वासी, विश्व स्तर पर जुड़े भारत की दिशा में एक साहसिक कदम है। भविष्य अभी बन रहा है, पार्टनरशिप दर पार्टनरशिप। असली असर यह हम सब पर निर्भर करता है।